हम आपके साथ साझा करते हैं। हिमाचल में देखिए विधानसभा का सत्र तपोवन में था और सत्र के खत्म होने के बाद अगले 2 दिन संडे और मंडे सरकारी छुट्टी थी, इसलिए शिमला में राज्य सरकार का कामकाज या सचिवालय का जो कामकाज है वो कल मंगलवार सुबह से शुरू होगा। और उसके बाद फिर जो वहां फैसले लिए गए हैं या घोषणाएं की गई हैं जो विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने या सरकार ने मंत्रियों ने हाउस में घोषणाएं की हैं या उस दौरान जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उस कैबिनेट बैठक के जो फैसले थे वो भी अभी कागज वापस आने और उसके बाद प्रोसीडिंग जारी होने में वक्त लगेगा। और कल से वो सारा प्रोसीजर जो धर्मशाला सेशन के दौरान हुआ वो कल से यहाँ पे जो है वो दिखना शुरू होगा और उसके बाद जो बाकी एक्टिविटी है वो भी उसी तरह से आना शुरू होगी। लेकिन आज कुछ कार्यक्रम थे शिमला में और ये जो कार्यक्रम थे इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने जो एक ढली टनल है उसका शुभारंभ किया है। शिमला को एक और टनल मिल गई है, पुरानी टनल जो थी उसके वजह से ये नई बनानी पड़ी क्योंकि वो खराब हो गई थी। और दूसरी बात इसमें ये कि आज शिमला कार्निवल, क्योंकि ये राज्य सरकार में वर्तमान सरकार में पहली बार ऐसा कोशिश हुई है, शिमला में समर फेस्टिवल होता है जून में और दिसंबर में 31 दिसंबर को कई बार डीसीएसपी जब आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो एक बार यहाँ पर जब तरुण कपूर डीसी थे तो एक 31 और 30 की 2 नाइट्स जो हैं उस पे रिज मैदान पे कार्यक्रम हुए थे। लेकिन इस बार बाकायदा एक विंटर कार्निवल आज से शुरू हुआ, 31 तक चलेगा और उसमें मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा कर दी कि अगली बार अगले साल से जो विंटर कार्निवल है उसको 5 जनवरी तक चलाया जाएगा। तो ये भी बात करेंगे आज जो एक बड़ी अपडेट है उसकी। और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उनको लेकर भी आपको जानकारी देंगे जो धर्मशाला सेशन के बाद अब तक जिन पे फैसले होने की उम्मीद है। देखिए सबसे पहली बात जो लोगों को इंतजार है या फिर अभी जो चीजें आगे होंगी उनके मुताबिक जो भर्तियां जिनके रिजल्ट आ गए थे और उसके बाद नियुक्तियां होनी थी, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं, इलेक्ट्रीशियन है बिजली बोर्ड में और टीचर हैं एजुकेशन में, जो बैच वाइज भर्ती के लिए एक डेडलाइन फिक्स की थी नवंबर और दिसंबर की, दिसंबर भी एंड में आने वाला है लेकिन अभी नियुक्ति नहीं हुई और इसके बारे में अभी तक लेटेस्ट अपडेट क्या है वो आपको बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि राज्य चयन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट क्या है, क्योंकि एक तरफ कैबिनेट ने एक राज्य चयन आयोग को काम दिया है अभी जो बैठक हुई थी धर्मशाला में, और दूसरी तरफ राज्य चयन आयोग के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो हमीरपुर जाके आए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी, वो दोनों चीजें आपस में कोरिलेट करेंगे। तीसरी बात आपको बताएंगे मुख्यमंत्री कल दिल्ली जा रहे हैं, आगे उसकी वजह क्या है सारी वो बताएंगे। माइनिंग गार्ड की भर्ती में कुछ नया होने वाला है और पुलिस भर्ती को लेकर भी कमेटी अब बनेगी। शास्त्री को लेकर आगे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। ड्रग कंट्रोलर से रिलेटेड, ड्रग कंट्रोल एक्ट के से रिलेटेड एक नया विवाद सामने आया है। भाजपा ने ये जो इनके संजय शर्मा हैं धर्मशाला से, उन्होंने ये प्रेस बयान जारी किया है लेकिन उसमें एलिगेशन गंभीर हैं, हालांकि सरकार की तरफ से अभी उसका जवाब है, अभी आना है। टूरिस्ट से जो पर्यटक हैं, न्यू ईयर आप कहिए, क्रिसमस कहिए, हिमाचल अब जाम हो गया है, सभी टूरिस्ट सिटीज जो हैं वो जाम का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो किस तरह से रहेगी। और खासकर जो चिंता की बात है वो ये कि जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, जैसे कल हुआ था लाहौल स्पीति में और आज भी जो गाड़ियों का इन्फ्लक्स टनल क्रॉस किया है, वो सारी बातें करेंगे। शिमला कार्निवल बता दी आपको, ढली टनल है और मौसम अलर्ट की बात करेंगे। देखिए मौसम अलर्ट की बात करें तो अभी जो क्रिसमस है वो तो व्हाइट क्रिसमस नहीं हुआ, लेकिन न्यू ईयर जरूर व्हाइट हो सकता है, क्योंकि जो फोरकास्ट ये बता रहा है कि जो अगले 2 दिन का जो है 29 और 30 ये जो है मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में या तो हल्की वर्षा या हिमपात हो सकता है, ऐसी अभी तक प्रेडिक्शन है। आगे होगा या नहीं वो उसी टाइम पता लगेगा और 31 तक भी ये बात जा सकती है। जहां तक बात इसके बाद अगली है वो है ढली टनल को लेकर। देखिए आज मुख्यमंत्री ने ढली की जो टनल है ये इसका शुभारंभ किया। अप्रोक्सीमेटली 48 करोड़ की ये बनी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, 154 मीटर की है, डबल लेन है। पहले वाली टनल सिंगल लेन थी, खराब सिचुएशन में भी थी, लेकिन सीएम ने यह कहा कि उनकी सरकार आने के बाद इसको गति दी गई है, पहले इसका काम बहुत स्लो था
और दूसरी बात उन्होंने कही कि पीडब्ल्यूडी हो चाहे बाकी कोई जो ये प्रोजेक्ट हो, अब हिमाचल भी टनल्स बनाने पे ज्यादा जोर देगा बजाय कि जो लंबी सड़कें हैं उस तरफ को फोकस किया जाए। और इसके बारे में पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश दिए गए हैं, मंत्री पीडब्ल्यूडी के उनके साथ ही थे। जहां तक बात इसके अगली है वो है कार्निवल की। देखिए, शिमला में विंटर कार्निवल आज से शुरू हुआ, मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। आज 450 महिलाओं की एक महानाटी भी हुई, लेकिन शिमला को पूरी तरह सजाया गया है और टूरिस्ट को लेकर जो उनके स्वागत को लेकर डायरेक्शन पूरी है। पुलिस ने बहुत सारे लोग जवान जो हम वो डिप्यूट किए हैं सड़कों पे ताकि जाम लंबा ना लगे। एक कंट्रोवर्सी हुई थी रिज मैदान पर, जो पेड़ों पर कीलें लगा दी गई थी उसके कारण जो लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद उसको थोड़ा करेक्ट किया गया है। हालांकि वो अच्छा स्टेप नहीं था, लेकिन कार्निवल की शुरुआत अच्छी इसलिए है क्योंकि ऑक्यूपेंसी शहर में अभी फुल हो गई है ऑलमोस्ट, और जो पार्किंग्स हैं वो भी फुल हो गई हैं। अब रोड साइड पार्किंग की नौबत आ गई है और यही सिचुएशन बाकी जगह भी है। बाकी जगह की अगर मैं बात करूं तो वो आगे बात करेंगे, लेकिन जो कार्निवल है, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में टूरिस्ट को एंटरटेन करने के लिए ये कार्निवल का फैसला किया था और इस कार्निवल को अब अगले साल, अभी तो चलिए जो भी है क्योंकि 31 तक का अभी इस बार का शेड्यूल है, लेकिन अगले साल से इस कार्निवल को 5 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा और 5 जनवरी तक इस कार्निवल को किया जाएगा। जहां तक आगे बात है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो एक चीज उसमें बड़ी महत्वपूर्ण है और ये जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अभी भी जो टूरिस्ट का फ्लो है हिमाचल में उसको लेकर कुछ नए स्टेप्स लेने की जरूरत है। जिस तरह की चीजें जो हैं, जिस तरह की घटनाएं अलग अलग टूरिस्ट के जो प्लेस हैं वहां पे सामने आ रही हैं, या तो गाड़ी की दोनों खिड़कियां खोलकर गाड़ी चलाना या फिर जो गाड़ी को नदी में उतार देना, तो इस तरह की कुछ घटनाएं अभी सामने हैं। और इन चीजों को लेकर क्योंकि पुलिस भी अभी कोशिश करती है कि टूरिस्ट सीजन के दौरान कोई ज्यादा वो ना किया जाए, ज्यादा सख्ती ना की जाए, लेकिन सभी जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उन पर जाम की अब स्थिति है। और अगर आप देखिए अभी तक शाम 5 बजे तक, सुबह आज सिस्सू में जो अटल टनल से क्रॉस हुई हैं गाड़ियां वो 10,582 हैं और जो लाहौल में अटल टनल से अभी वाहन हैं वो दोनों तरफ का जो आंकड़ा है वो 10,000 क्रॉस कर गया है। इसी तरह से अटल टनल रोहतांग से जो आवाजाही है वीरवार की बात करें उससे लेकर इस हफ्ते की 28,000 का फिगर है। उसी तरह जो हिमाचल में शिमला का भी सिचुएशन है वो भी लगभग उसी तरह की सिचुएशन है। वीकेंड पर जो शिमला में अभी 16,000 गाड़ियां जो हैं अभी तक एंटरटेन हो गई है और इसीलिए जो गाड़ियां जो सड़कों पे रश दिख रहा है उसकी भी वजह यही है। अगली बात करें जो ड्रग कंट्रोलर से रिलेटेड विवाद है उसकी बात कर लेते हैं। ये धर्मशाला से जो प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के संजय शर्मा, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है और ये एलिगेशन है एक कंपनी को लेकर। हरियाणा के पंचकुला में ये अपना काम करती है, दवाओं की कंपनी है जिसको पहले जिसके ऊपर एक्शन होना था और इनके ऊपर जो ये घटिया दवा निर्माण सामग्री ये दवा उद्योगों को बेच रही थी, फिर कार्रवाई भी हुई। इन्होंने आरोप ये लगाया कि जो इनका ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो सरकार ने ही कंपनी की अपील पर अपीलेट अथॉरिटी के नाते एक अफसर ने इसको बहाल कर दिया और इन्होंने अपना बचा हुआ सामान भी इधर उधर जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ड्रग कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा पूरे प्रदेश में, इससे पहले कई तरह की घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं और इसका एक मकसद जो अभी तक लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एक एक्सटेंशन और जो ये चली रहती है इस सिस्टम में इसी तरह की, क्योंकि ड्रग कंट्रोल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर अगर आप बार बार एक एक व्यक्ति को ही एक्सटेंशन अगर देते रहेंगे आगे या उन जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे और रोटेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो फिर आगे व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। और इससे पहले जो शिकायतें हैं बीबीएन में या बाकी जगह जो स्पूरियस ड्रग्स की उसको लेकर जो सभी लोग जानते हैं और ये घटनाएं बढ़ भी रही हैं। हालांकि जो इनके एलिगेशन है संजय शर्मा के, उस पर राज्य सरकार की तरफ से अभी रिप्लाई आना बाकी है। अगली बात अगर मैं करें तो माइनिंग गार्ड की भर्ती से पहले बात कर लेते हैं शास्त्री को लेकर जो अभी डिसीजन होना है। देखिए धर्मशाला में जब सरकार थी तो एक डिस्कशन
जरूर हुई थी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और ये पूरा सिस्टम था आपस में, क्योंकि इसको रोका गया है, कैंसिल नहीं किया